अच्छा, जितनी नॉलेज मेरे को है तो मैंने सुना है कि एक्सपोर्ट हाउसेस को काफ़ी बार ना लॉसेस बियर करने पड़ते हैं, तो ऐसा है? राइट, ऐसा है। सी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग कि आपने एक्सपोर्ट हाउस खोला और वो रन कर रहे हो आप। आपको कभी, हर बिजनेस में एक टाइम आता है कि आपको कभी ना कभी लॉस भी फेस करना पड़ता है। प्रॉफिट तो होता ही है हर किसी को। आपका क्वेश्चन एकदम सही है, क्योंकि हर किसी को पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखते हैं, बट एट द सेम टाइम नेगेटिव एस्पेक्ट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो यस, होता है बहुत बार ऐसा कि आपको कुछ ऐसी ब्रांड्स मिलती हैं कि उन्होंने ऑर्डर्स दे दिए, आपने ऑर्डर्स बना दिए, उन्होंने कुछ परसेंट एडवांस भेज दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे एक्सपोर्ट हाउसेज हैं जो 0% एडवांस पे भी वर्क कर रहे हैं। ऐसा भी होता है। अब आपने तो 10,000 गारमेंट बना के रेडी कर दिए एंड वहाँ से उन्होंने नहीं लिया। नहीं, आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते। वो तो पूरा गारमेंट आपकी कंपनी में बैठ गया। आपके लेबर की कॉस्ट, आपके पूरा वर्कर्स की सैलरीज हो गई, स्टाफ की सैलरीज हो गई, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपका कपड़े की कॉस्ट हो गई, मेकिंग की कॉस्ट हो गई। तो बहुत बार इस लॉस के चक्कर में ऐसा भी हुआ है कि एक्सपोर्ट हाउसेस बंद भी हो गए हैं। बट ये एक साइड है, एक नेगेटिव साइड है, बट हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी क्वालिटी ठीक रखेंगे, ठीक ब्रांड्स को चेस करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कभी आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। मैं ये बोलना चाहूँगी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमेशा से अगर आप हो सके तो ब्रांड को अगर आप चेस करें तो उनका एक बैकअप, उनके बारे में नॉलेज ले पाएँ कि उनका फिनेंशियल स्कोर क्या है, वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। एंड आई थिंक ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार लोग इस तरीके से भी जो शिपमेंट होती है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अपनी जो हम प्रोडक्शन बनाते हैं उसको जब हम बेचते हैं, शिपमेंट बोलते हैं, कि वो बोलते हैं कि हमें ये पसंद नहीं आई, ये आपने गलत बनाया है, और वो सैंपल छोड़ देते हैं, सारे सैंपल्स छोड़ देते हैं। किसी का कुछ भी रीज़न हो सकता है। या बहुत बार ऐसा होता है कि शिपमेंट यहाँ से पहुँची, गारमेंट्स का कलेक्शन पूरा वहाँ पहुँचा, जब उन्होंने बॉक्स खोला तो उन्होंने देखा कि हमने बनाने के लिए तो कुछ बोला था। जब बल्क में जब एक पीस ओके करा तो बहुत अच्छा बनाया था, जब हमने उसको प्रोसीड करके बल्क में बनाने के लिए बोला तो इन्होंने क्वालिटी अलग कर दी, या कौन सा कपड़ा दिया था, कौन सा कपड़ा इन्होंने दिया है अभी हमें। तो उस टाइम पे भी वो हमारे ऊपर डेबिट करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर 10 रुपये प्राइस है उस चीज़ का, तो वो बोलते हैं कि हम आपको पूरे 10 रुपये नहीं देंगे, हम सिर्फ 7 रुपये ही देंगे, आप हमें डिस्काउंट दो 3 रुपये का, क्योंकि आपकी क्वालिटी हमें उतनी अच्छी रिसीव नहीं हुई है। नहीं, तो वो तो फिर पूरी पूरी गलती एक्सपोर्ट हाउस की है ना, कि ये तो एक तरीके से चीटिंग भी हुई कि अगर आप सैंपल पीस में अच्छी क्वालिटी दे रहे हो और फिर जब आप बल्क ऑर्डर बना रहे हो तो उसमें आपकी क्वालिटी कम हो गई, तो इसमें ब्रांड का तो कोई गलती है नहीं, ये तो पूरी पूरी एक्सपोर्ट हाउस की गलती है। करेक्ट, हर किसी की अपनी एक डिग्निटी होती है, अपना एक गुडविल होता है, और एक्सपोर्ट हाउसेस को इसके बारे में सोचना चाहिए। बट बहुत लोग ऐसा करते हैं अपने प्रॉफिट को और बढ़ाने के लिए। अच्छा, अगर ऑर्डर कंप्लीट हो गया है तो उसकी क्वालिटी कौन चेक करता है? अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग तरीके से परफॉर्म करती हैं। बहुत सारी ब्रांड्स के यहाँ पे ऑफिसेज हैं इंडिया में, तो वो अपने ऑफिस से लोगों को भेजती हैं क्वालिटी चेक करने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब उनके ऑर्डर्स रनिंग में होते हैं, जब वो प्रोसेस में होते हैं, जब सैंपल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, कपड़े बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनके वहाँ से क्वालिटी चेकर आते हैं, जो देखते हैं, इंश्योर करते हैं कि साइज़ ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्वालिटी ठीक है कि नहीं है। तो वो लोग बीच में आते हैं और चेक करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हर ब्रांड के यहाँ ऑफिसेज नहीं होते हैं, तो वो एज इट इज़ ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो ऑर्डर्स हैं वो उनके वेयर हाउस में जा रहे हैं या जहाँ पे उनके अलग अलग स्टोर्स हैं, डायरेक्टली वहाँ पे जाके डिस्प्ले हो रहे हैं। तो हर ब्रांड का अपना अलग अलग तरीका होता है वर्क करने का। वो आइदर वे करते ही हैं।